नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में मेष लग्न की कुंडली में केतु का सभी 12 भावों में और 12 राशियों में क्या प्रभाव है, इसके विषय में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और आइए उसी क्रम में आगे सीखते हैं और जानते हैं। तो वीडियो को बिना विलंब किए हुए आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ इतने लोग हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको यदि लगता है कि यह वीडियो बहुत ही कारगर है और लोगों के लिए सीखने और समझने योग्य है, लोगों की ज़रूरत का विषय है, तो आप इसे लोगों को शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना ना भूलें। और यदि आपको कोई समस्या है, कोई परामर्श चाहते हैं, किसी तरह की आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और दिए गए नंबरों पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपनी किसी भी तरह का कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी शुल्क लगती है, जिसे दे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और परामर्श पा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलते हैं आज मेष लग्न की कुंडली में केतु ग्रह की राशि पर चर्चा करेंगे। केतु आपके 12 राशियों और 12 भाव में क्या प्रभाव करते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ यह विशेष ध्यान रखिए कि यह जो विषय है, यह जो आज का वीडियो है, ये खासकर मेष लग्न की कुंडली के लिए है। और मेष लग्न की कुंडली में केतु आपके किन भाव में और किस राशि में बैठे हैं उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो मेष हैं, मेष राशि की जो कुंडली है, यहाँ पर यदि बात करें तो केतु देव मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव लग्न में यदि आपकी कुंडली में बैठे हो, यदि आपकी कुंडली में केतु लग्न में बैठे हैं तो यह शत्रु की मंगल राशि है। हाँ, मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ और मेष राशि के स्वामी मंगल शत्रु राशि में बैठे हैं तो देह को आपको शारीरिक रूप से, शारीरिक तौर पे आपको परेशानी और कोई आघात आपको देते हैं। जीवन में एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, शारीरिक रूप से आपको समस्या देते रहते हैं। ऐसे जातक की थोड़ी सी सुंदरता में कमी और शरीर में थोड़ा सा कमजोरी कहीं न कहीं बना रहता है। गर्म ग्रह मंगल की राशि में उग्र ग्रह केतु बैठे हैं, इसलिए अपना मान व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए बड़ा ही परिश्रम ऐसे जातकों को करना पड़ता है। कभी कभी अवसर पड़ने पर ऐसे जातक हठी हो जाते हैं और अपने अंदर गुप्त शक्ति एवं गुप्त हिम्मत की द्वारा महान बड़े बड़े कार्य करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं ऐसे जातक, जिसके अनुसार आंतरिक शक्ति का विशेष अनुभव करेंगे। ऐसे जातक कभी कभी इनको एक आकाशीय वृत्ति होती है, या इनके अंदर एक किसी चीज़ का आभास होता है, किसी कार्य को करने से पहले उसका इन्हें आभास होता है कि इनके साथ या आसपास ऐसी चीज़ों की घटनाएं होती हैं। तो बड़ी ही विशेष बात ये ऐसी होती है, लेकिन स्वाभाविक गुण के कारण कोई प्रकट रूप से इनमें कमी बनी रहती है। तो ये रहा केतु। दूसरी चीज़ अगर बात करें दृष्टि की, तो केतु ग्रह को किसी भी तरह की कोई दृष्टि नहीं मिली है। दृष्टि इनकी किसी भी प्रकार की नहीं, क्योंकि एक छाया ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ ये रहेंगे, जिस ग्रह की राशि में रहेंगे, उसी के अनुरूप और अपने स्वभाव के अनुरूप ये फल देते हैं। इनमें कोई दृष्टि नहीं है। यदि बात करें केतु राशि यदि वृषभ राशि अथवा दूसरे घर में बैठे हो, तो वृषभ राशि में केतु कुटुंब स्थान और मित्र राशि शुक्र के घर में बैठ गए। शुक्र अब धन का कोष स्थान में कमी और कष्ट ऐसे जातकों को मिलता है। यदि आपके शुक्र में या दूसरे घर में केतु बैठ गए हैं तो यहाँ पर आपको धन प्राप्त करने में समस्या देंगे। कुटुंब में, परिवार में लड़ाई झगड़े और मतभेद की झंझट रहती है ऐसे जातकों को। लेकिन शुक्र बहुत ही चतुर ग्रह माने गए हैं, चूँकि द्वितीयेश का स्वामी बना है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए बहुत ही चतुराई और गुप्त तरीके से ये विशेष धन प्राप्त करते हैं। चतुराईपूर्ण कठिन काम करके धन की प्राप्ति का साधन करता है जातक, और धन प्राप्त होने पर भी धन की संग्रह शक्ति इनमें थोड़ी सी कम होती है। ये धन को संग्रह नहीं कर पाते हैं। यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में
केतु बैठे हैं तो। लेकिन धन की अंदरूनी कमजोरी के मुकाबले प्रकट रूप में इज्जत आबरू धनवानों की सी रहेगी। अब बात कर लें यहाँ पर केतु के तीसरे घर में। तीसरा घर चूँकि पराक्रम का घर है बहुत और तीसरा घर जो है केतु का नीच राशि है। केतु की नीच राशि है 3 और 2। कुछ विद्वान दूसरा को भी मानते हैं, तीसरे को भी मानते हैं। तीसरी राशि में अर्थात मिथुन में यह नीच के हो जाते हैं। और बुध की राशि, चूँकि बुध इनके मित्र हैं लेकिन यहाँ बैठे हैं तो भाई बहनों के पक्ष में हानि करेंगे। ऐसे जातकों की भाई बहनों से तालमेल बहुत कम बनता है, पुरुषार्थ शक्ति की कमजोरी करता है। कभी कभी हिम्मत शक्ति के अंदर भी गुप्त कमी के कारण डर ऐसे जातक बहुत महसूस करते हैं। ऐसे जातक बड़े ही एक तरह संकोची और इनके जीवन में सदैव डर जैसा कुछ न कुछ बना रहता है। लेकिन विवेकी बुध जो है उनकी राशि में बैठा है, इसलिए गुप्त विवेक शक्ति के द्वारा अपना कार्य भी पूरा करेगा। तीसरे स्थान में शुक्र, चूँकि तीसरा स्थान है यह बहुत ही पराक्रम का घर है और इस तो परिश्रम के साथ साथ यह किसी भी कार्य को यदि करेंगे तो परिश्रम के साथ उसे जरूर प्राप्त करेंगे यदि इनमें उसको पाने की ललक और क्षमता बनी रहेगी। साथ ही नीच होने के कारण कुछ परतंत्रता युक्त मार्ग से शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक कभी कभी किसी जिसे कहते हैं चाटुकारिता करके या कि अपनी चतुर बुद्धि से या किसी के पीछे लगे रहेंगे। ऐसे जातक ज़्यादातर किसी की नौकरी और किसी के कहने पर चलने वाले लोग होते हैं और अनाधिकार रूप से शक्ति का प्रयोग करके हिम्मत भी प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे राशि में और चौथी भाव में केतु यदि बैठ गए हैं आपकी कुंडली में। और चौथे भाव का जो केतु है वह माता और भूमि सुख सुविधाओं का घर है और चंद्रमा की राशि पर बैठे हैं और चंद्रमा इनका शत्रु है, तो माता के सुख संबंधों में कहीं ना कहीं कमी करता है और महान और बड़े बड़े कष्ट प्राप्त भी करता है। सुख संबंधों में कष्ट प्राप्त करता है, किसी चीज़ को आसानी से ऐसे जातक नहीं पा पाते। घरेलू वातावरण में सुख शांति की भी कमी रहती है। घर में हमेशा झगड़ा झंझट लड़ाई वाद विवाद बना रहता है। अशांति का योग हमेशा बना रहेगा और अपने जन्मभूमि के स्थान पर परिवर्तन करेगा। ऐसे जातक अपने जन्मभूमि पर नहीं रहते बल्कि अपनी जन्मभूमि से कहीं दूर जाकर के प्रवास में अथवा परदेश में या विदेश में कहीं रहते हैं और वहाँ पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मन की गति के स्वामी चंद्रमा की राशि में बैठे हैं केतु, इसलिए मानसिक क्लेश भी बने, दिमाग में तनाव, मस्तिष्क में टेंशन इत्यादि ऐसे जातकों को हमेशा बनी रहती है। ऐसे जातक कभी कभी माइग्रेन की भी शिकायत इनको होती है। मन की आंतरिक शक्ति के द्वारा कुछ सुख भी अनुभव करेंगे अब और सुख रहने के अनुभव करेंगे। साथ ही ऐसे जातक का स्थान भी परिवर्तित होता है। बहुत कठिनाइयाँ प्राप्त करने के बाद सुख प्राप्त करते हैं जातक। लेकिन जीवन के अगर किसी काम में इन्हें कोई समस्या आ रही तो ऐसे जातक कठिनाई के बाद अगर इन्होंने परिश्रम किया तो परिश्रम करने के बाद यदि परिश्रम से हटे नहीं, उसमें अपनी जिद, चूँकि केतु का स्वभाव है जिद्दी होना, तो जिद के वजह से परिश्रम के साथ साथ समस्याओं को झेलते हुए अंत में ये सुख जरूर प्राप्त करते हैं और सुख इनका बहुत ही उम्दा होता है। अब का बात कर लें केतु यदि आपके पंचम भाव में बैठ गए, मेष लग्न की कुंडली के पंचम भाव अथवा पंचम राशि में यदि केतु बैठे हैं तो ये सिंह सूर्य की राशि, सूर्य के घर में बैठे हैं और सूर्य इनके परम शत्रु हैं। तो विद्या स्थान में भी ऐसे जातकों को कमी और परेशानी जरूर रहती है। ऐसे जातकों की पढ़ाई और शिक्षा भी रुक रुक करके होती है, लेकिन यदि ये उसमें अपने हठ और अपने जिद से लगे रहे तो यहाँ पर विद्या में भी बहुत उन्नति प्राप्त करेगा। लेकिन शुरुआत में इन्हें समस्या होगी, लेकिन परिश्रम के साथ साथ आगे चल करके ये विद्यावान भी बनते हैं। और ऐसे जातकों को कभी कभी अपने दिमाग के अंदर कुछ कमजोरी और फिक्र रहती है। विद्या को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करेंगे, लेकिन कुछ संतान के पक्ष में ऐसे जातक सुख प्राप्त के लिए कठिन कार्य करते हैं। विशेष उपचार करने पर ही इनको सुख प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे जातक कभी कभी संतानहीन भी केतु यहाँ बनाते हैं, लेकिन
प्रबल तेजस्वी सूर्य की राशि में गर्म ग्रह बैठे हैं, इसलिए वाणी के अंदर नरमाई की कमी होगी। ऐसे जातक बड़ी ही उग्र वाणी के धनी होते हैं। इनकी वाणी नरम नहीं होती, बहुत ही या कह लीजिए बहुत ही ऐसे जातक कठोर वाणी बोलने वाले होते हैं। बोलचाल में इनकी उग्रता बनी रहती है। ऐसे जातक से संबंध यदि आप उनकी शब्दों पर जाएंगे तो उनसे जरूर विवाद होगा। तो अपनी वाणी की वजह से ऐसे जातक अपने जीवन में समस्या को बिल्कुल लाते रहते हैं, उनमें कमी नहीं होने देते। तो वाणी को ऐसे जातकों को कम से कम बोलना चाहिए, तो उनके लिए लाभकारी होता है। बात कर लें यदि केतु आपके 6वें घर में बैठ गए हैं। 6वां घर शत्रु और झंझट और मित्र बुध की राशि है, और स्थान बहुत बड़ा भारी प्रभाव करता है ऐसा। तो 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल देता है, इसलिए शत्रु पक्ष में सदैव विजय प्राप्त करेगा। क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं तो शत्रु कभी इन पे प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बल्कि ऐसा जातक खुद ही शत्रु पर भारी पड़ेगा। और विवेकी ग्रह बुध की राशि पर बैठा है, साथ ही कन्या पर बैठा हुआ केतु स्वक्षेत्री के समान माना गया है। और इन दोनों कारणों से विवेकी जो बुध है वो बड़ी बहादुरी से योग युक्त के कारण सदैव अपने प्रभाव को जागृत रखता है। बड़ी बड़ी मुसीबत लड़ाई झगड़े झंझट में सफलता तो प्राप्त करेगा, लेकिन स्वाभिमानी केतु गुण अपने गुण के कारण ननिहाल पक्ष से कुछ हानि करेगा। अपने अंदर गुप्त रूप से कुछ कमजोरी भी अनुभव करेगा। लेकिन ऐसे जातक जीवन में बहुत ही अपने शत्रुओं को सदैव परास्त करने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर से ये कुछ फीकापन महसूस करते हैं। तो यहाँ पर शत्रु हंता होता है ऐसा जातक। शत्रु इनसे बिल्कुल हमेशा शत्रु तो इनसे सदैव नतमस्तक रहते हैं, और शत्रु कभी इनसे विजय प्राप्त नहीं कर पाता। अब बात कर लें यदि केतु आपके केंद्र में 7वें भाव में बैठे अथवा 7वीं राशि में बैठे हैं, तो 7वीं राशि तुला राशि है और तुला का स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र शुक्र की राशि में बैठ गए। अब यहाँ पे स्त्री स्थान में जातक को कष्ट होगा। अब यदि जातक की स्त्री है तो उसको या तो विवाह में विलंब होगा, या तो विवाह के बाद उनमें समस्या आती है, या तो लड़ाई झगड़े झंझट होते हैं। जीवन और खासकर दाम्पत्य जीवन इनका सुखमय नहीं होता। संतान में समस्या आएगी। रोजगार का भी स्थान है तो रोजगार भी ये करेंगे तो यहाँ पे भी समस्या आएगी। लेकिन चतुर शुक्र जो हैं 7वीं राशि तुला के जो स्वामी हैं वह कौन है? वह है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव अपनी चालाकी से कुछ न कुछ चीज़ों को ठीक करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे परिश्रम जरूर और समस्या जरूर देगा केतु। रोजगार और गृहस्थ में भी बहुत बड़ी चतुराई से ही अगर ये अपनी बुद्धि कौशल और अपनी चतुरता से ही कार्य करेंगे तो ही उसमें सफल हो पाते हैं। अब केतु का स्वाभाविक गुण के कारण रोजगार के मार्ग में भी इन्हें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समस्या बनती है और परिवर्तन करते रहते हैं। ऐसे जातक कई रोजगार करते हैं, कई विषयों में काम करते हैं और स्त्री स्थान से शक्ति प्राप्त तो करेंगे, लेकिन साथ ही शुक्रदेव के कारण रोजगार और गृहस्थ में समय जैसे जैसे परिवर्तित होगा उसमें धीरे धीरे उनको सफलता मिलेगी। लेकिन केतु अपने स्वभाव के कारण रोजगार में और अपने स्त्री स्थान में कहीं न कहीं शक्ति प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में, अच्छा जीवन व्यतीत करने में समस्या जरूर प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्हें अपने परिश्रम से नहीं दूर भागना है। यदि वह किसी कार्य में निरंतर लगे रहेंगे तो निश्चित ही केतु उन्हें ऐसी स्थिति में ले जाएगा कि वो किसी की बराबरी, वो उनकी कोई बराबरी ऐसा जातक की कोई कर नहीं सकता है। वो चाहे धन हो, यश हो, वैभव हो, रोजगार हो, किसी भी। तो यहाँ पे केतु आपको या शुरुआत में यदि परेशानी दे रहे हैं तो वो आपके जीवन के आगे के समय में निश्चित तौर पे आपको राजा जरूर बनाएंगे। अब बात कर लें केतु आपके यदि मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, 8वीं राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर केतु 8वें में आयु और मृत्यु और पुरातत्व स्थान में अपनी शत्रु राशि मंगल के घर में बैठ गए हैं। और आयु स्थान में बहुत बार मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे जातक को प्राप्त। यदि केतु आपके 8वें घर में है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देते हैं। यहाँ पे इससे आप बच नहीं सकते। आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे ज्योतिषी समाधान अथवा ज्योतिषी उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे जातकों को पेट के निचले संबंध में किडनी से संबंधित या पेट के निचले जो भी स्थिति है, पैर, कमर, पेड़ू, पेट या
गुप्तांगों में ऐसी समस्या उनके हो सकती है। और खासकर जीवन यापन करने में के संबंध में ऐसे जातकों को चिंता और कष्ट जरूर होता है। गर्म ग्रह क्षत्रिय स्वभाव मंगल की राशि में बैठे हैं केतु, इसलिए गुप्त धैर्य से महान शक्ति के से जीवन में सांत्वना और शक्ति प्राप्त करेगा। लेकिन केतु अपने स्वभाव और गुण के कारण दिनचर्या में कोई खास कमी अनुभव जरूर करेंगे। तो ऐसे जातकों को दुर्घटना से ज़रूर बचना चाहिए और केतु का उपाय ज़रूर करें। लेकिन साथ ही साथ इनको अपने पेट के नीचे से संबंधित किसी भी बीमारी का समय रहते इलाज जरूर कराना चाहिए। लेकिन खासकर चूँकि खराब ग्रह है और ख़राब ग्रह ऐसे यहाँ पे पुरातत्व और पारंपरिक चीज़ें जो कि पुरातत्व विभाग से जुड़े लोग होते हैं, ऐसे जातकों को केतु साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। यहाँ पे केतु आपको, यदि आप एक तरह से कहिए गृहस्थ को छोड़ करके अन्य किसी विषय से यदि लगते हैं तो केतु आपको यहाँ पे बहुत आगे ले जाते हैं। यह घर बहुत ही अच्छा माना नहीं जाता, आयु से संबंधित तो है, लेकिन यदि आप उन सब चीज़ों से इतर होकर के यदि कार्य करते हैं तो केतु आपको वैज्ञानिक प्रवृत्ति का बनाता है, खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे जातक कभी कभी गुप्त विद्याओं के बड़े ही स्पेशलिस्ट होते हैं, जो तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं। अष्टम भाव के केतु आपको वहाँ तक ले जाते हैं। ऐसे जातकों को केतु निश्चित तौर पे जो लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जो चाहे पुरातत्व विभाग में हो, खगोल शास्त्र में हो, या जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं, केतु यहाँ पर उन्हें ले जाता है। अब चर्चा कर लें यहाँ पे केतु मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में, और नवम भाव अर्थात या नवीं राशि में केतु के प्रभाव की बात करें तो नवम भाव जो है केतु त्रिकोण के घर में, नवम जो है वह गुरु का घर है, धनु राशि में बैठ गए हैं यहाँ। और गुरु इनके यहाँ पे बैठने के कारण भाग्य के अंदर ऐसे जातक बड़े भाग्यशाली और उन्नति कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातक धर्म के क्षेत्र में बहुत ही शक्ति संग्रह प्राप्त करते हैं। कठिन कर्म की सफलता के परिणाम में बड़ा भारी भाग्यशाली ऐसे जातक को यदि केतु आपके नवम भाव में बैठ गए तो ऐसे जातक को बहुत ही भाग्यशाली समझा जाता है। और खास करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा है, इसलिए दिव्य गुणों के मार्ग का अनुसरण करते हुए आंतरिक हृदय की मजबूती और साहस रखते हुए उन्नति प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण भाग्य में कई बार कहीं न कहीं परिवर्तन या परेशानियां आती रहती हैं। तो जातक को बिल्कुल धैर्य के साथ अपने कार्य में लगे रहना है और कहीं से भी उन्हें समस्या से लड़ना जरूरी है। तो ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्मगुरु। जब लोग कभी कभी कोई महामंडलेश्वर शंकराचार्य, या अगर बात करें कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं, उनकी नौवीं राशि में यदि उनकी कुंडली में मेष लग्न की होगी तो जरूर केतु जो है बृहस्पति की राशि में बैठे। कारण यह है कि भले यह ग्रह खराब है, लेकिन छाया ग्रह होने की वजह से, केतु एक छाया ग्रह है, और केतु छाया ग्रह होने की वजह से जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं अपना स्वभाव तो वो दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन साथ ही जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह के प्रभाव को भी इंक्रीज करते हैं, उस ग्रह के प्रभाव के साथ साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति के जो भी परिणाम होंगे उसका लाभ आपको केतु जरूर देते हैं। तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति की राशि में केतु जब बैठ गए हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक तरह से कह लीजिए कि धर्म के मामले में ऐसे जातक बहुत आगे जाते हैं। ऐसे जातकों को कुंडली में अगर देखी जाए तो वो धार्मिक और धर्मपरायण और खासकर धर्म के कार्यों से ही जीविकोपार्जन करने वाले होते हैं। ऐसे जातक ज्योतिष के विद्वान होते हैं। ऐसे जातक कभी कभी अच्छे संभाषण वाले होते हैं। ऐसे जातक कभी कभी आर्मी में जो धर्म गुरु होते हैं, ऐसे स्थितियों में ऐसे पदों पर सुशोभित होते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं दसम भाव के केतु की। मेष लग्न की कुंडली में दसम भाव अर्थात मकर राशि में बैठे हुए केतु क्या प्रभाव करते हैं। तो बात करें, दसम भाव जो है वह पिता का घर है। पिता का घर होने के साथ साथ ऐसे शनि की राशि में बैठे हैं तो पिता के स्थान में हानि करेगा। चूँकि शनि की राशि में बैठने से पिता के स्थान में बैठे हैं, ऐसे जातकों को केतु नुकसान देते हैं। अब नुकसान के साथ साथ इनको यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को केतु का उपाय जरूरी होता है। अगर यदि वह अपने जीवन में केतु के उपाय को करें तो उन्हें वहाँ पे निश्चित तौर पे लाभ जरूर मिलता है। तो ऐसे जातकों को यदि कुंडली में आपके केतु 10वें शनि के घर में बैठे हैं तो यहाँ पे आपको
केतु की शांति अथवा केतु के मंत्र जपों का जरूर करना चाहिए। उपाय, खासकर ऐसे जातकों को कारोबार के संचालन में कष्ट भी होता है, कठिनाइयाँ प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। और खासकर शनि वैसे भी किसी कार्य को बहुत धीरे धीरे करते हैं और जीवन में कठिनाइयाँ देते हैं, किसी काम को आसानी से नहीं होने देते। शनि का ऐसी है विशेषता है। और साथ ही केतु भी बैठ गए। अब केतु और छाया ग्रह है, तो जो भी शनि का जो भी स्वभाव है, उस ग्रह का जो भी कार्य है उसको इंक्रीज करेंगे। छाया ग्रह होने के साथ साथ यहाँ पर शनि के कार्य को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको समस्या हर कार्य में होगी। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है या किसी भी लग्न की है और आपके कुंडली में शनि के साथ या शनि के घर में केतु बैठ गए हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई भी काम आसानी से नहीं मिलेगा। इसको इस तरह से समझिए कि यदि आपको कभी एक गिलास पानी की भी ज़रूरत हो, तो कम से कम आपको 10 बार उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी मिल पाएगा। तो ऐसे जातकों को शनि और केतु के लिए जरूर किसी न किसी तरह का ज्योतिषीय उपाय जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे केतु आपके लिए बहुत ही निगेटिव रहने वाले हैं। ऐसे जातकों को अपने कारोबार के प्रति बड़ा सचेत रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल परिश्रम के साथ साथ जब शनि ऐसे जातक को कुछ देंगे, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि शनि का नाम ही शनय है, शनैश्चर्य नाम है। तो शनय किसी को काम करते हैं, और शनय जब ये काम करेंगे, तो जब आपके जीवन का एक बड़ा पूरा आगे का पक्ष जब आता है, तो उस पक्ष में शनि आपको राजा बनाने से चूकेंगे नहीं। केतु आपको राजा बना देंगे, वैभव आपको बहुत देंगे, लेकिन जीवन में इतना संघर्ष करा देंगे कि बिल्कुल व्यक्ति पहली बात तो टिक नहीं पाता, जो टिकेगा वही बनेगा। लेकिन केतु और राहु शनि की ऐसी स्थिति है कि ऐसे जातक जल्दी किसी कार्य में टिक नहीं पाते, उन्हें शनि और केतु बढ़ने ही नहीं देते। बात कर लें 11वें घर में, 11वें भाव में शनि, 11वां भाव लाभ स्थान का है। यहाँ पर यह भी शनि का घर है, और यहाँ पर यदि केतु आ गए तो शनि क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल तो देते ही हैं, साथ साथ आमदनी के मार्ग में ऐसे जातक विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। और देखिए यहाँ ये कर्म का घर, ये कर्म भाव है। कर्म भाव में जब आपने परिश्रम कर लिया, इतना परिश्रम कर लिया, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर शनि आपको लाभ जरूर देंगे। केतु उस घर में बैठे तो उसकी छाया ग्रह बन करके उनकी चीज़ों में इंक्रीजमेंट जरूर करेंगे, उसको लाभ जरूर देंगे, मुनाफा जरूर कमाएंगे। कठोर ग्रह शनि की राशि में बैठा केतु लाभ की वृद्धि करेगा, और खासकर गुप्त शक्ति के माध्यम से भी सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन स्वाभाविक गुण जो है उस कारण से कभी कभी लाभ में कमी भी अनुभव करेंगे, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं करेंगे कि आपको नुकसान होगा। लेकिन ये कहिए कि यहाँ पर केतु जो बैठे हैं शनि के घर में, यहाँ पर आपको शनि हर हाल में लाभ देंगे ही देंगे। बस ये है कि आपने पीछे के 10वां भाव था, यहाँ कर्म कितना किया है, इसको आपको समझना होगा, तभी आपको यहाँ पर लाभ की आप अपेक्षा कर सकते हैं। अब बात कर लें यहाँ पे 12वें भाव में केतु की बात करें। 12वां भाव चूँकि व्यय का भाव है, व्यय खराब घर माना जाता है, और गुरु का 12वीं मीन राशि में, गुरु इनके घर के स्वामी हैं, और खर्चा ऐसे जातक को बहुत करेगा। ऐसे जातक खर्च के मार्ग में बहुत परेशानी अनुभव करते हैं, खर्च की शक्ति से को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बड़े ही खर्चीले होते हैं। यदि 12वें भाव में केतु बैठा तो ऐसे जातक खर्चीले बहुत होते हैं। साथ ही बाहरी स्थानों के संबंध में कष्ट और झंझट प्राप्त करेंगे। इन्हें अनायास झगड़े मिलते हैं, अनायास वाद विवाद इनके होते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा है, इसलिए बड़े आदर्श मार्ग के द्वारा महान परिश्रम करके खर्च का संचालन योग प्राप्त करता है। इसी प्रकार बड़ी योग्यता और कठिनाई के द्वारा बाहरी स्थानों के संबंध में भी शक्ति और लाभ प्राप्त करते हैं जातक। लेकिन केतु के स्वभाव और गुण के कारण खर्च की लाइन में बाहरी संबंधों में परिवर्तन करेगा, फिर भी खर्च के मार्ग में कुछ कमी और संतोष ऐसे जातकों को मिलेगा। कभी कभी यहाँ पर जो केतु है जातक को विरक्त बना देता है। विरक्त अर्थात जो लोग सन्यासी होते हैं, या फिर जिन लोगों को केतु अपने जीवन में गृहस्थ को छोड़ करके संन्यास आश्रम अपनाते हैं, या फिर किसी अन्य दैवी मार्ग पर चले जाते हैं, भगवत प्राप्ति, ऐसे विचार के जातक होते हैं। इन्हें घर परिवार से बहुत, यदि यहाँ पर केतु और वो स्थिति देखनी पड़ेगी कि केतु आपकी कुंडली में कितनी डिग्री वाइज कितनी उनकी स्थिति है, कितने मजबूत हैं और कितने कमज़ोर हैं, ये सब देखना पड़ेगा। और साथ ही ऐसे जातक विदेश प्रवास जरूर करते हैं, उन्हें विदेश में रह करके अपनी जीविकोपार्जन
का लाभ मिलता है। केतु यहाँ पर आपको फल तो देंगे, लेकिन मेहनत इतनी कराएंगे कि आप उस मेहनत को पा, जैसे किसी चींटी को समुद्र पार करना हो और समुद्र पार करके ही वह किसी उपलब्धि को प्राप्त करेगी, उस तरह की स्थिति है। यदि आपको दैव योग, यदि आपका यहाँ नौवां भाव आपका अच्छा होगा, 9वें भाव में अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में होंगे, तो यह भाव आपका बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक आपकी कुंडली का पूरा फेवर बदल देने वाला भाव बन जाता है। केतु वहाँ पे बड़े ही प्रभावी हो जाते हैं। तो ये रहा आज आपकी कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में केतु का 12वें भाव में और 12वें राशि में प्रभाव। देखिए, ये कुंडली का एक जो क्रम है, ये सबसे पहले देह भाव है। यदि जीवन में शरीर आपका लग्न जिसे कहते हैं, देह भाव, यह लग्न है। लग्न मतलब आप स्वयं, जब आप स्वयं किसी जीवन में आते हैं, किसी कार्य में आते हैं, तो आपको वहाँ पे धन की ज़रूरत पड़ती है। ये चूँकि दूसरा, अब देखिए किस तरह से कुंडली बनी है, आपको मैं इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये एक थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देह के बाद जब आप जैसे इस शरीर को धारण करिए और ये संसार में आए, भौतिक जगत में आए, तो आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी। धन अर्थात किसी भी वस्तु की, धन का मतलब सिर्फ रुपए पैसे से नहीं, धन का मतलब है जो चीज़ें आपकी आवश्यकता की हैं वह धन है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसे दूध भी मतलब भोजन एक उसका ही धन है, उसकी भी प्राप्ति होगी। अब वो कितना उस भोजन का संग्रह कर पाता है, कितना उसे प्राप्त होता है, ये देखना जरूरी है। साथ ही वो प्राप्त कब करेगा धन को, जब उसके पास पराक्रम साहस और तभी होगा। और पराक्रम साहस के द्वारा धन तो प्राप्ति क्या, और धन जब प्राप्त करेगा ऐसा जातक जब खाएगा पिएगा, पेट भरेगा, कोई भी चीज़ें उसके पास उपलब्ध होगी, तो पराक्रम, ऐसे जातक के अंदर साहस आता है। और अपने साहस के बल पर सुख सुविधाएं, ये सुख सुविधाओं का घर है, चौथा घर, सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। और सुख सुविधा जब प्राप्त करता है तो जातक सोचता है कि मुझे इस सुख सुविधा को और बढ़ाने के लिए विद्या बुद्धि चाहिए, विद्या को अर्जन करता है। और इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक सहयोगी संतान की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ संतान भाव भी देखा जाता है। अब यदि आपने विद्या आपने कर ली, सुख सुविधाएं होंगे, तो आपके शत्रु जरूर होंगे। आप सुख सुविधाओं में रहने लगे तो आपको रोग जरूर होगा। और आप जमीन जायदाद खरीदेंगे तो निश्चित तौर पे लोग जमीन जायदाद बिना कर्ज लिए, बिना किसी से लेन देन किए नहीं कर पाते। तो ये छठवां घर शत्रु रोग ऋण का घर है। अब शत्रु रोग ऋण हो गया। अब शत्रु रोग ऋण होने के बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। व्यवसाय मतलब कारोबार 7वां घर है कारोबार का, और स्त्री का घर है। कारोबार कब बढ़ेगा, जब आपका कोई एक विशेष सहयोगी होगा। जब जीवन में आपके स्त्री आएगी तो जीवन आपका बहुत ही आगे जाने वाला है। इन दोनों के सहयोग से, कारोबार और स्त्री के सहयोग से, आप क्या करते हैं, चीज़ों का अन्वेषण करने लगते हैं। अन्वेषण का घर है, मृत्यु का घर है, आयु का घर है। आपकी आयु लंबी हो सकती है, कम हो सकती है। यदि आपका सामंजस्य अच्छा है तो आपका अन्वेषण क्या होगा, वह बहुत ही प्रभावी होता है। यहाँ ये खोज का घर है। अन्वेषण कब होगा, जब आप जीवन में भाग्यवान होंगे। भाग्यवान कब होंगे, जब आपका गुरु बहुत अच्छा होगा। और गुरु कब अच्छा होगा, जब आपका कर्म अच्छा होगा। अपने कर्म से आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। 10वां घर कर्म का घर है, कार्य का घर है। आप जीवन में अपने क्या करते हैं उसका घर। और जब आपने कर्म अच्छा किया तो निश्चित है आपको लाभ अच्छा मिलेगा। 11वां घर लाभ का होगा। कर्म अच्छा किया तो लाभ प्राप्त हुआ, और जब लाभ प्राप्त होगा, जब आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे तो जीवन में विरक्ति आती है। विरक्ति आती है, खर्च आता है। आप जीवन में जब आपने कमाया तभी खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो आपके जीवन में एक विरक्ति आएगी कि जीवन में किया क्या। ये 1 2 3 इन 11 घरों का जो निचोड़ है वह 12वां घर है। 1 में आपने शरीर, धन, पराक्रम, सुख सुविधाएं, विद्या बुद्धि, संतान, रोग, स्त्री, कारोबार, खोज और अन्वेषण, मृत्यु, भाग्य, कर्म और लाभ के बाद आपने जीवन में खर्च और विरक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो ये कुंडली एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति से बनती है। वैज्ञानिक गणना के अनुसार, खासकर खगोलीय गणना का एक सूक्ष्म विषय है कुंडली। खगोलीय गणना बहुत ही असीमित है, उसके आधार पर यह कुंडली विश्लेषण आपके सामने आज मैंने प्रस्तुत किया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैंने जो भी समझाया है, जितनी योग्यता थी उससे मैंने कहीं प्रयास किया कि आपको उससे अधिक से अधिक बताऊं। लेकिन फिर भी यदि कोई त्रुटि आती है तो ज़रूर आप
कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको निश्चित तौर पे आके सुधारा जाएगा। लेकिन आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय को लेकर के एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।